Hello students, in this video we will discuss some question on product. Okay, so here these are two rational number -9/2 and 5/4 and we need to find out the product of these number. So product में क्या होता है, न्यूमरेटर वाले डिजिट्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है और डिनोमिनेटर वाली डिजिट्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है. वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, अगर ऐसी सिचुएशन हो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिजिट्स काफ़ी बड़ी हैं, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर की कुछ डिजिट्स आपस में कट हो रही हैं क्या, एक सिंगल टेबल से, क्योंकि 9 और 4 आपस में किसी भी एक टेबल में नहीं आते, 5 और 2 भी नहीं आते हैं, इसलिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की आपस में मल्टीप्लाई करके ही आंसर को लाना पड़ेगा. 9 माइनस की 9 की मल्टीप्लाई 5 में हुई तो वी गेट -45, 2 की 4 में मल्टीप्लाई हुई तो 8. दिस इज द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर. ओके, अनदर क्वेश्चन इज -13/5 इंटू -10. जब माइनस की डिजिट की मल्टीप्लाई माइनस में होती है तो पॉजिटिव आंसर आता है. यहीं से हमें एक बात पता चलती है. अब हम देखेंगे जब इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर डिवाइड किया जा रहा है क्या? यस. 5 से जब हम 10 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 5 से हमने 10 को 2 टाइम्स डिवाइड कर दिया, -2 आया. -2 की मल्टीप्लाई जब -13 में होएगी तो वी गेट +26. ओके, ये माइनस कट किया हुआ है, ये पॉजिटिव 26 है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी नीड टू वेरीफाई. देखिए, -13/24 इंटू -12/5 इंटू 35/36, इसको वेरीफाई करना है किस तरीके से. पहले तो इन दोनों डिजिट्स की आपस में मल्टीप्लाई हुई है, ब्रैकेट यहाँ पे है, और फिर ये -24/13/24 ब्रैकेट के बाहर है. उसके बाद में राइट हैंड साइड में क्या है, स्टार्टिंग की 2 डिजिट पे ब्रैकेट है और थर्ड डिजिट को ब्रैकेट से रिमूव किया गया है. ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. इसमें क्या होता है, जिन 2 डिजिट पे ब्रैकेट होता है पहले हम उनको सॉल्व करते हैं, उसके बाद में जिस तरह से दूसरे साइड में ब्रैकेट लगा हुआ है हम उस तरह से उसको सॉल्व करेंगे. और वी नीड टू वेरीफाई कि दोनों के आंसर्स इक्वल हैं या नहीं. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड. ओके, जब हमने राइट हैंड साइड में इन डिजिट्स को लिखा -13/24 इंटू -12/5 एंड 35/36, इसमें सबसे पहले क्या होगा, हमने देखा कि डिजिट्स आपस में कट हो रही हैं एक ही टेबल से. 12 से 12 1 ज़ा 12 एंड 12 3 ज़ा 36. 5 से 5 1 ज़ा 5 एंड 5 7 ज़ा 35. देन वी गेट -1 की मल्टीप्लाई 7 में -7 आया और इन दोनों डिजिट्स की मल्टीप्लाई 3. माइनस माइनस प्लस हो गया, 13 इंटू 7 वी गेट 91 एंड इन दोनों डिजिट्स की जब मल्टीप्लाई हुई वी गेट 72. ओके, नाउ टेक इन राइट हैंड साइड. इसमें देखिए, -13/24 की मल्टीप्लाई सबसे पहले होएगी -12/5 में, उसके बाद में 35/36 की बाद में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. जब इन दोनों डिजिट्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो सबसे पहले हम कट कर सकते हैं न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर वाली चीज़ें. 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, वी गेट -1. जब -1 की मल्टीप्लाई 13 में होगी तो वी गेट +13 एंड 2 की मल्टीप्लाई 5 में होगी वी गेट 10. उसके बाद में 35 और 36/36 जो है इसको यहीं पे ऐसे ही रहने दिया. अब इन दोनों डिजिट्स की मल्टीप्लाई होएगी. जब इन दोनों को आपस में डिवाइड किया 5 से कट हो रहे हैं, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 7 ज़ा 35. 13 इंटू 7 we get 91 and 2 into 36 we get 72. Here you can see left hand side is equal to right hand side, तो आप लिखेंगे so it is verified. Okay, now let's discuss some more important points. Multiplicative inverse or we can say reciprocal. So what is multiplicative inverse? If the rational number is given like this 13/25, so what is the reciprocal of it? The reciprocal of it is 25/13. जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है. 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 ही होगा, क्योंकि 1/1 1/1 इक्वल ही तो होते हैं इनकी वैल्यूज़. अनदर पॉइंट, -7/24, इसका रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? -24/7. -1/8 का होगा -8/1. 0/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? इट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि 2/0 आपके इस हिसाब से तो ऐसा हो जाना चाहिए था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, क्योंकि चेंज होते हैं. लेकिन डिवीजन में हम कभी भी 0 नहीं लिखते. डिवीजन में कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं होता है किसी भी रैशनल नंबर में, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है. ओके,
Another point we need to understand, find the value of 5 upon 8 का जब हम लोगों ने इसकी पावर -1 की तो क्या वैल्यू मिलेगी। जब कोई भी डिजिट की पावर -1 होती है इसका मतलब होता है कि उसको रेसिप्रोकल करना है। 5 अपॉन 8 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 8 अपॉन 5। उसी तरह से -7 की पावर -1 का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वी नीड टू फाइंड आउट द रेसिप्रोकल। व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट, 1 अपॉन -7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वी नीड टू वेरीफाई द फॉलोइंग टर्म्स। देखिए 3 अपॉन 7 इंटू ये ब्रैकेट स्टार्ट है 5 अपॉन 6 प्लस 12 अपॉन 13 विल बी इक्वल टू 3 अपॉन 7 इंटू 5 अपॉन 6 प्लस 3 अपॉन 7 इंटू 12 अपॉन 13। इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जब ब्रैकेट लगा हुआ होता है दो चीज़ों का प्लस में इस तरह से, और 3 अपॉन 7 बाहर है, कोई डिजिट बाहर होती है तो 1 टाइम दोनों की एक बार दोनों डिजिट्स की इस डिजिट में मल्टीप्लाई हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये। देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 3 अपॉन 7 इंटू 5 अपॉन 6 प्लस 12 अपॉन 13। इसको सॉल्व किया तो क्या आया, इन दोनों का एलसीएम लेकर इसकी वैल्यू आती है 137 अपॉन 78। जब इसकी मल्टीप्लाई 3 अपॉन 7 में करेंगे तो वी गेट 137 अपॉन 182। ओके, नाउ आई एम टेकिंग राइट हैंड साइड, सो आई गेट 3 अपॉन 7 की मल्टीप्लाई 5 अपॉन 6 में सबसे पहले करेंगे, प्लस 3 अपॉन 7 की मल्टीप्लाई 12 अपॉन 13 में करेंगे। तो जब इन दोनों डिजिट्स की आपस में मल्टीप्लाई होगी तो वी गेट 5 अपॉन 14 प्लस व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस वी गेट 36 अपॉन 91। ओके, तो जब इन दोनों का एलसीएम करके सॉल्व किया तो हमने देखा दोनों डिजिट्स आपस में इक्वल है, 137 अपॉन 182 और ये दोनों डिजिट्स। सो इट इज़ वेरीफाइड। ओके।